नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेश। ओम भक्तिश्री में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री गणेश। दोस्तों आज हम बताएंगे कि अगर आप पहली बार सोमवती अमावस्या का व्रत करने जा रहे हैं तो क्यों किया जाता है ये व्रत, कौन रख सकता है इस व्रत को, इस व्रत के क्या विधि विधान है, और पहली बार जो महिलाएं व्रत करने जा रही हैं वो किस चीज़ से भौरी करें और किन किन बातों का ध्यान रखें। तो चलिए बताते हैं आपको। यह व्रत महिलाएं अपनी पति के लंबी आयु एवं उसके सुख एवं सौभाग्य के लिए रखती हैं, और यह सोमवार के दिन जो अमावस्या पड़ती है उसे ही सोमवती अमावस्या कहते हैं। यदि आप नवविवाहिता हैं तो इस व्रत को करने के लिए कुछ नियम विशेष हैं, तो वो हम आपको बताएंगे कि सोमवार के दिन पड़ने वाले अमावस्या इस बार सावन को पड़ रहा है, तो इसलिए यह और भी शुभ है। और अगर आपने कभी यह व्रत नहीं किया तो इस व्रत की सरल विधि है, तो चलिए बताते हैं। इस व्रत को सोमवार के अमावस्या तिथि पे किया जाता है और इसके साथ इस व्रत में पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है, क्योंकि पीपल के पेड़ में वासुदेव भगवान का यानी विष्णु भगवान का वास माना जाता है और इसी की पूजा की जाती है। यह पूजा अति सरल है। यदि आप पहली बार यह पूजा कर रही हैं तो इसके लिए आपको सुबह उठ के नहा धो के तैयार करके और 16 श्रृंगार कर लेने चाहिए, क्योंकि पति से जुड़ा यह व्रत है तो इस वजह से आपको श्रृंगार अवश्य करना चाहिए। पीपल की पेड़ की पूजा करनी चाहिए। पीपल के पेड़ की पूजा के साथ साथ इस व्रत में सोना नामक महासती धोबिन की भी पूजा की जाती है, क्योंकि उनकी ही कथा प्रचलित है, सोना महासती सोना धोबिन की। तो इसकी जो हमने पहले 2 वीडियो बनाए हैं, सोमवती अमावस्या क्यों मनाई जाती है, कब है और इसकी क्या व्रत कथा है, 2 वीडियो पहले ही हमने आपके साथ अपलोड कर दिए हैं, उसे ज़रूर देखें। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन यहाँ आई बटन पर दिख जाएगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं। यदि आप पहली बार यह व्रत कर रही हैं, नहा धो के 16 श्रृंगार करके पीपल के पेड़ की पूजा करनी है। यदि आपके पास पीपल का पेड़ नहीं है, क्योंकि इस कोरोना टाइम में आप नहीं जा सकती पीपल के पेड़ या कहीं बाहर, या आपके आसपास पीपल का पेड़ मौजूद नहीं है, तो पीपल का एक छोटा सा पौधा गमले में ले आएं, ये आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो अगर आपके पास केले का पेड़ है, उसमें भी वासुदेव भगवान का वास माना गया है, यदि वह भी नहीं है तो आप वासुदेव भगवान यानी विष्णु भगवान की चित्र मूर्ति ले लें। और यदि वह नहीं है तो तुलसी का पेड़, और तुलसी का पेड़ भी नहीं है तो गंगा जल अवश्य रख लें और भगवान को मन में ध्यान करके उनकी पूजा अर्चना करें, क्योंकि तुलसी का जो पौधा है वो भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तो इसी के साथ साथ आप भगवान विष्णु की पूजा करिए, उनको जल दूध अक्षत रोली इत्यादि चढ़ाइए, फूल पुष्प चढ़ाइए, फल मिठाई इत्यादि चढ़ाइए। और इसके साथ आपको करना है महासती सोना धोबिन की पूजा, जिसके लिए आप किसी थाली, किसी चौके या लकड़ी के पटरे पर हल्दी में पानी घोलकर थोड़ा उसका गाढ़ा सा घोल बना के सोना धोबिन का चित्र बनाएंगे। चित्र मैं यहाँ आपको दिखा दूंगी, उसी तरह से आपको बनाना है। दोस्तों जितनी डिटेल में वीडियो हम आपसे बता रहे हैं उतनी आपको डिटेल में वीडियो कोई नहीं बताएगा। हम यहाँ एक एक चीज़ को आपको बताएंगे। तो आप धोबिन का चित्र बना लें। महासती सोना धोबिन का चित्र बनाने के बाद उन्हें सारे श्रृंगार की चीज़ें उन्हें भेंट करें, यानी किसी भी साफ कपड़े का एक छोटा टुकड़ा काटकर उनको वस्त्र दान करें। अगर नहीं है तो साफ रुई जो होती है वो दान करें। उनको सिंदूर लगाएं, बिंदी और इन सब चीज़ों से उन्हें सुसज्जित करें। इसी के साथ आप अपने जो शादी में जो सिंदूर होता है, अगर वह आपके पास है तो उसको ज़रूर रखें, उसी से सिंदूर लगाएं उनको, महासती सोना धोबिन को, और फिर उनके मांग से लेकर अपने आप को भी सिंदूर अवश्य लगाएं। इसी के साथ साथ आपको इस व्रत में जो सबसे मुख्य चीज़ है वह है आपको 108 चीज़ों की भंवरी देनी रहती है, यानी 108 वस्तुओं का 108 परिक्रमा करके दान देना रहता है। यह दान आप
पूरा करने के बाद किसी ब्राह्मण या ज़रूरतमंद को दे दीजिए। और इसी के साथ साथ अन्न धन आपकी जो भी क्षमता हो उस हिसाब से आप दान करें। 108 के साथ आप 5 चीज़ें एक्स्ट्रा रखें, यानी जिस चीज़ों का आप दान कर रहे हैं उनकी संख्या 108 परिक्रमा लेते वक्त होगी, पर 5 चीज़ें यानी आपको कुल मिला के 113 चीज़ें लेनी है। 113 में से 5 निकाल के पहले महासती धोबन को जो है वो चढ़ा दीजिए 5 चीज़ें। फिर 108 वस्तुओं का आप परिक्रमा करते हुए एक परिक्रमा पूरी करने पर एक वस्तु का दान दे दें। वह वस्तु कुछ भी हो सकती है, आप किसी भी वस्तु का दान कर सकते हैं। परंतु जब आप पहली बार व्रत करें सुहागने, तो उनको जो है वो पान और धान का ही दान करना चाहिए, क्योंकि यही मान्यता है पान धान का ही सबसे पहला भवरी होता है जो लड़की के मायके यानी माँ की तरफ से आता है। यदि आपके पास वह आ सकता है तो आप अपने माँ से कहिए, मायके वाले ही भेजते हैं। अगर नहीं हो सकता तो मायके वालों से पैसे लेकर आप पान और धान ले सकती हैं, तो भी वो मायके का ही माना जाएगा। इसी के साथ साथ और वस्त्र भी पहली बार दान कर सकते हैं, साड़ी और उसमें श्रृंगार का सामान यथासंभव हो ब्राह्मण को दान किया जाता है। तो ये रही आपके अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको पान धान का देना आवश्यक होता है। दूसरी बार आप सुहाग की चीज़ों को दान करें, जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ, रंग पैर में लगाने वाला, यह धन भी दे सकते हैं। इसी के साथ साथ आप मेवे, किसी भी चीज़ों का अपने क्षमता अनुसार दान कर सकते हैं। 108 चीज़ें प्लस 5 और रखिएगा, वो आपको महासती सोना धोबन को पहले चढ़ानी होगी। तो यह व्रत की विधि है। 108 परिक्रमा करने के बाद भगवान को दिया, दीपक इत्यादि सब दिखाएं, उनकी पूजा अर्चना करें, ध्यान करें कि हमारा ये जो व्रत है भगवान पूर्ण करें, हमारे पति की रक्षा करें, उनकी आयु लंबी करें। इस चीज़ का संकल्प लें कि हमारा जो व्रत है वह विधि विधान से पूरा किया। यदि कुछ भूल चूक क्षमा करें हमें प्रभु, क्योंकि इतनी विधि हमें नहीं पता है, यह बात अवश्य कहें। और आपका जब हो जाए यह पूजा, आप परिक्रमा कर लें 108, तो सारी चीज़ों का दान एक बार करके ब्राह्मण के लिए निकाल दें। बस दोस्तों, ये इतनी सरल सी विधि है, इसमें कोई व्रत नहीं इसके बाद रहना पड़ता। उसके बाद जब ये आपका पूजा संपूर्ण हो जाए तो आप फिर जलपान कर सकते हैं, इसमें ऐसा व्रत नहीं रहा जाता है। जब धान पान का आप दान करें तो एक बार पान और थोड़ी सी मुट्ठी में धान लेकर उसका इस तरह से करें। किसी वस्तु के साथ अन्न का दान ज़रूर करें, ये बहुत ही शुभदायी होता है, क्योंकि इसका बहुत ही अच्छा महत्व है कि इस दिन दान पान ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही था, जितनी विधि थी हमने सब आपको बता दी है। यदि आपके पास कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। नई वीडियो हम कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ लेकर हाजिर होंगे। जय श्री गणेश।